ये देखिए 21 मई 2024 को एक उनका रिप्लाई आया है पीसीआई की तरफ से। ये अमर उजाला का एक आर्टिकल है। स्टूडेंट्स के पास ये सारी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो अपनी बात रख सके। अगर आप डी फार्मा करना चाहते हैं, आप बी फार्मा करना चाहते हैं, आप एम फार्मा करना चाहते हैं और अगर आपने एनआईएस से 10+2 किया है तो आप एलिजिबल हैं। आपको एलिजिबिलिटी से कोई मना नहीं कर सकता है। बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, बहुत स्टडी मैंने किया है। हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं एनआईएस का वो ब्लैक हिस्ट्री जिसमें काफ़ी स्ट्रगल के बाद आखिरकार एनआईएस को फार्मेसी कोर्सेज के लिए अप्रूवल मिला। तो क्या था वो जर्नी, कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्यों इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। और दुख की बात ये है कि आज भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फार्मेसी कोर्सेज के लिए एनआईएस पढ़ने के बाद जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ उन्हें मना कर दिया जाता है। ये वीडियो केवल इसलिए बनाया गया है ताकि जिन बच्चों को कॉलेजेज में मना किया जा रहा है वो डंके की चोट पे एज एक्ट फार्मेसी एक्ट 1940 एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी बात रख सकते हैं और कोई भी कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन उन्हें मना नहीं कर सकता है। मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा हमारे एक स्टूडेंट, हमारे एक विद्यार्थी झांसी से हैं, सुमित कुमार तिवारी, जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लेवल पे एक लड़ाई लड़ी और पीसीआई से लेकर एनआईएस तक हर किसी को मेल किया और अपनी बात जो वो जानना चाहते थे, इनफैक्ट वो केवल उनकी बात नहीं है, ये सारे विद्यार्थियों की बात है जो एनआईएस में करने के बाद पछताते हैं कि हमें फार्मेसी में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में अगर थैंक्स कहना है तो सुमित कुमार तिवारी का कहना, मेरा नहीं, क्योंकि ये उनका सारा रिसर्च उनका है। मैंने बस उनकी बातों को समझा और क्योंकि मेरा बिजी शेड्यूल है तो मैंने थोड़ा सा समय निकाल के ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एलिजिबिलिटी दी गई है एनआईएस स्टूडेंट्स को बट कई जगह मना कर दिया जाता है। क्या 1948 का एक्ट कहता है, पीसीआई क्या है और कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैंडल करता है। इसके अलावा हम इसमें जानेंगे कि एनआईएस ने जो अप्रूवल दिया है उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको कहां से मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे फार्मेसी कोर्सेज के बारे में। तो हम कंप्लीट गाइड आपको देने वाले हैं। वीडियो का लेंथ थोड़ा बढ़ा जा सकता है, इसके लिए आप थोड़ा पेशेंस रखना। तो हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्सेज हैं, जैसे कि डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि 2 साल का होता है। डी फार्मा करने के बाद आप मेडिकल स्टोर वगैरह खोल सकते हैं, आपको लाइसेंस मिल जाता है। इसके अलावा जो वैकेंसी आती है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर और अच्छा आप करना चाहते हैं तो आप बी फार्मा कर सकते हैं, यानी बैचलर कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी में क्या होता है कि 4 साल का कोर्स होता है और यहाँ पर अगर आप किसी अच्छे जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो अच्छा जॉब आपको मिलता है ऑफिसर ग्रेड का, या यहाँ से आप आगे बहुत सारे और भी फील्ड में आगे बढ़ जाते हैं। मतलब इसका लेवल थोड़ा ज़्यादा है। जनरली लोग बी फार्मा जरूर करते हैं। एंड लास्ट इसके बाद आता है एम फार्मा। एम फार्मा मास्टर्स इन फार्मेसी होता है जो बैचलर के बाद होता है। यहाँ से जितने भी इससे फैक्ट्री होगी दवाइयों की या जिनका लाइसेंस बड़े लेवल पे होता है, जो बड़े बड़े लेवल पे आप देखते हैं जो मेडिकल फील्ड में होते हैं, तो उनके लिए एम फार्मा जरूरी होता है। अब क्या है प्रॉब्लम यहाँ पे कि एनआईएस में जब कोई स्टूडेंट अपना 12th कंप्लीट करता है, तो जैसे सीबीएसई का स्टूडेंट है या किसी अदर बोर्ड का स्टूडेंट है, तो भाई वो क्या है कि अपने 12th करने के बाद सबसे पहले डी फार्मा कर लेता है, फिर बी फार्मा कर लेता है, देन आफ्टर वो एम फार्मा कर लेता है और अपनी लाइफ को सेट कर लेता है। लेकिन अगर एनआईएस के स्टूडेंट की बात करें तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो भारत सरकार द्वारा अप्रूवल है, लेकिन आज की डेट में भी जो कॉलेजेज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मना कर दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन में भी एक बच्चे ने लास्ट टाइम डाला था कि सर मैं ओडिशा से हूँ और यहाँ पर कौन से फार्मेसी कोर्स का उसने दिया था, वहाँ पर वो नहीं ले रहे हैं, और उसी का इलाज ये वीडियो है। और उन कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को लेना पड़ेगा। आप अपनी बात कायदे से रखना, राइट। कि क्या एलिजिबिलिटी है एनआईएस स्टूडेंट्स की फार्मेसी कोर्सेस में।
एक पब्लिक नोटिस है यहाँ पर, हालांकि मैं डिटेल में सिस्टमेटिक तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। एक पब्लिक नोटिस है पीसीआई का। पीसीआई जो लोग नहीं जानते थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो इनका जो डेट आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये लिखा है 30 से और 7वां महीना 2015, यानी कि आप देखिए यहाँ पर 30 जुलाई 2015 का एक पब्लिक नोटिस है, जिस नोटिस में यहाँ पर ये चीज़ें दी गई है। सब्जेक्ट है एलिजिबिलिटी ऑफ ओपन स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर एडमिशन इन फार्मेसी कोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। जिस एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये एक्ट मैं डिटेल में बताऊंगा, और ये एक्ट आपको मालूम होना चाहिए। हालांकि एक्ट तो बहुत बड़ा है, बट कौन सा सेक्शन आपके लिए यूजफुल होगा, जो एनआईएस के रिगार्डिंग आपके स्टडी में हेल्प करेगा, आपको एलिजिबल बनाएगा, वो आपको जरूर जानना चाहिए। तो यहाँ रेफरेंस लिया है कि देखिए डिसीजन ऑफ 97 सेंट्रल काउंसिल ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जून 2015 में इसका डिटेल बताऊंगा कि कब क्या हुआ था, कैसे किया गया था, मैं भी बाद में बताऊंगा। लेकिन बस इतना बताना चाहता हूं यहाँ पे, द फार्मेसी काउंसिल्स ऑफ इंडिया इन इट्स 97 सेंट्रल काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन जून 2015 हैज डिसाइडेड टू अप्रूव अ पास from open a school education system of the central government या state government institutions for admission to various pharmacy courses for the purpose of registration as a pharmacist। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जो ओपन स्कूल एजुकेशन सिस्टम से पढ़ेंगे, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो एनआईएस या फिर अलग अलग स्टेट का अपना ओपन सिस्टम होता है, उन सभी को यहाँ पर एलिजिबल कर दिया गया था। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी लंबी लड़ाई चली है और काफ़ी लंबा समय गया है, इतनी आसानी से हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। ठीक है, अब आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं जिस स्टूडेंट की बात कर रहा था सुमित कुमार तिवारी की, उन्होंने जो है ये देखिए 21 मई 2024 को एक उनका रिप्लाई आया है पीसीआई की तरफ से। ठीक है, सो बेसिकली पीसीआई जो भारतीय वैद्य परिषद है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने अपना बात रखा था कि सर जो एनआईएस के स्टूडेंट है उनको कॉलेजेस नहीं ले रहे हैं, तो क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं या आपका क्या कहना है। तो हालांकि पीसीआई ने बड़े अच्छे से इनको स्पीड पोस्ट प्लस ईमेल किया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सुमित कुमार तिवारी, झांसी उत्तर प्रदेश, है ना, सारी चीजें लिखा है। ये देखिए सब इनका विषय क्या है, इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, और आपका ये सारी चीजें दिया गया एप्लीकेशन नंबर। महोदय, ऊपर उद्धृत विषय के संदर्भ में पीसीआई के उत्तर क्रमानुसार इस प्रकार है। तो जो पीसीआई ने रिप्लाई दिया सुमित कुमार तिवारी को मेल के जरिए, पीसीआई ने बस इतना कहा इसमें कि देखिए ये वाले एक्ट आप जाके पढ़िए 14/2/2015, 14/2/2015 पीसीआई ये सारी चीजें जो डेट में आया था, एक आया था 30 जुलाई 2015 को और एक आया था आपका 7 तारीख 9वां महीना 2015 को। इसको आप पढ़िए और इसमें आप देखिए इसमें सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, और इसका मतलब ये था कि एक इंफॉर्मेशन दिया है, और किसने दिया है यहाँ पर, तो प्रतिमा तिवारी ने दिया है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हैं ये। ठीक है, तो मैं बस ये कह रहा हूं कि ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बता रहा हूं कि किस तरीके से एनआईएस के स्टूडेंट आज की डेट में एलिजिबल हैं और आप डंके की चोट पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। बट कैसे, आइए जानते हैं 1948 के फार्मेसी एक्ट के बारे में। सबसे पहले जानेंगे पीसीआई के बारे में। बेसिकली पीसीआई एक काउंसिल है और पीसीआई बनाया गया था जब 1948 का एक्ट बन चुका था। 1948 का एक्ट बन जाने के बाद उन्हें ज़रूरत थी एक काउंसिल की, जो कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी फार्मेसी के एजुकेशन ट्रेनिंग है, जो प्रोफेशंस हैं, उनको कंट्रोल कर सके, रूल्स एंड रेगुलेशन को कर सके। सो इनको रेगुलेट किया गया पीसीआई के जरिए, और पीसीआई जो है, पीसीआई का सिंबल आप यहाँ देख सकते हैं, भारतीय वैद्य परिषद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर ओखला फेज 1 न्यू दिल्ली, और ये देखिए registrar@pci.nic.in आप भी मेल कर सकते हैं। सो इंडिया में जितने भी फार्मेसी एजुकेशन हैं, जो प्रोफेशन हैं, जो कि ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहे हैं, अप टू ग्रेजुएट लेवल, उनको रेगुलेट करता है पीसीआई। तो अगर हम बैक जाते हैं थोड़ा सा, तो बैक जाएंगे यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि 1948 में
4 मार्च 1948 को एक एक्ट बनाया गया था इंडिया में। क्या एक्ट था अभी इसके बाद हम जानेंगे। सो उसको अच्छे से रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी प्रोफेशंस को और बेटर प्रोविजन देने के लिए जो है 9 अगस्त 1949 को पीसीआई का गठन किया गया। तो हमें यह समझना होगा कि 1948 को हमारा एक्ट बना एंड जस्ट नेक्स्ट ईयर 9 अगस्त 1949 को पीसीआई बनाया गया और सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट में ये चीज मेंशन है। और इससे एक बात तो हमें ये जरूर समझ में आती है कि आज की डेट में पीसीआई जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ये पूरे फार्मेसी कोर्सेस को, प्रोफेशंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और एक बात और आपको समझ लेनी चाहिए कि पीसीआई का जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको सारे इंस्टीट्यूशंस को मानना पड़ेगा। और पीसीआई किसको फॉलो करता है? तो पीसीआई फॉलो करता है जो एक्ट बना था 1948 एक्ट में। और उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूं। 1948 का एक्ट, जिसको मैंने शॉर्ट में अपने लैंग्वेज में लिखा है, उन शब्दों को शॉर्ट करके। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इनके सेक्शन 10, सेक्शन 12, इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो जरूर आप डाउनलोड कर लेना। सेक्शन 14, सेक्शन 15A एंड सेक्शन 16। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके पॉइंट बाय पॉइंट उन चीज़ों को। अगर हम सेक्शन 10 की बात करते हैं तो हमें पढ़ना यहाँ पर बता रहा है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज ए फार्मासिस्ट, यानी कि किसी भी फार्मासिस्ट को रिक्वायर्ड जितने भी मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन होना चाहिए वो सेक्शन 10 के अंदर आता है। इंस्टीट्यूशंस फॉलो पीसीआई, सारे इंस्टीट्यूशंस को पीसीआई के अप्रूवल्स को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। ये आपके लिए मेन पॉइंट है। ठीक है, ये समझना होगा। और क्या अप्रूवल दिया पीसीआई अभी हम आपको बता चुके हैं और आगे भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर कोई मना करता है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि फार्मेसी एक्ट 1948 का सेक्शन 10 में ये चीज मेंशन है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा पीसीआई के अप्रूवल्स को। आगे बात करते हैं, टू एंश्योर यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में एक जैसा इंप्लीमेंटेशन होगा, इंप्लीमेंट हम लोग करेंगे इस सारे के सारे एजुकेशंस को। और शायद यही वो पॉइंट था जिसने NIOS को अप्रूवल देने का काम किया, क्योंकि जो 1948 के एक्ट में सेक्शन 10 में ये बात लिखी गई थी कि थ्रू आउट द कंट्री हम सबको एक जैसा करेंगे, तो यहीं पर गठन में बात रखी गई थी कि अगर सभी को आप एक जैसा करेंगे तो फिर जो इंडिया के टॉप 3rd रैंक पे आने वाला बोर्ड है उनके स्टूडेंट्स पीछे क्यों हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट था और शायद यही पॉइंट था जिसको आज के डेट में NIOS को अप्रूवल मिला है। आगे बात करते हैं सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेक्शन 12 कहता है अप्रूवल ऑफ फार्मेसी कोर्सेस, यानी जितने भी फार्मेसी कोर्सेस होते हैं वो फार्मेसी एक्ट के सेक्शन 12 के अंदर आते हैं, वहां अप्रूवल लेना पड़ता। अगर कोई भी नया कोर्स आएगा या अपडेट होगा तो 1948 के एक्ट के अंदर ही वो होगा। सेक्शन 30 में विड्रॉ करने का भी दिया है कि अगर किसी कोर्स वो मैच नहीं कर रहा है, पीसीआई का मान लो कोई कोर्स किसी ने डिजाइन किया और वो पीसीआई के गाइडलाइंस या अप्रूवल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक राइट है यहां पर फार्मेसी एक्ट को कि वो उसको विड्रॉ कर सकता है या वापस ले सकता है। ठीक है, आगे सुनना ध्यान से जरा। नेक्स्ट सेक्शन 14 यहां पर है अप्रूवल ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, यानी कि आप इंडिया के बाहर भी जाकर आप अपने फार्मेसी या बाकी के एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, और ये राइट आपको देता है फार्मेसी एक्ट 1948 का सेक्शन 14। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 15A की, ये कहता है टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, यानी जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनको जो भी मेंटेन करना होगा जो एज गाइडलाइन दिया गया है। ठीक, और जो सेक्टर 16 है इंस्पेक्शन फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस अप्रूव्ड, तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो अप्रूव्ड हैं उनके ऊपर इंस्पेक्शंस हो सकता है या उनके ऊपर जांच भी कराई जा सकती है या उनको बीच बीच में चेक किया जा सकता है कि वो इन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये सारे फार्मेसी एक्ट है, इसमें सबसे ज्यादा यूजफुल आपके लिए सेक्शन 10 वाला है, क्योंकि सेक्शन 10 में साफ साफ यहां पर कहा गया है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा
पड़ेगा पीसीआई के अप्रूवल्स को। और यहां पर आपने साफ साफ लिखा है यहां पर कि जो बस यही पॉइंट देखिए, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इतनी है, बस यही वीवीआई पॉइंट है आपके लिए। इस पॉइंट को आप जिक्र कर सकते हैं। देखिए जी, आपका है कॉलेज, हम हैं एनआईएस के स्टूडेंट, हम गए एडमिशन लेने के लिए, आपने कहा हम नहीं लेंगे। हमने आपसे कारण पूछा क्यों नहीं लेंगे? जी आप ओपन स्कूल से, हम इसलिए नहीं लेंगे। अच्छा जी, बढ़िया, ठीक है। अब उनसे बोलना है कि या तो हमें आप रिटर्न दे दो, है ना, रिटर्न लिख के दे दो, मेल कर दो, हम एनआईएस के ऊपर कुछ एक्शन लेंगे या पीसीआई को इन्फॉर्म करेंगे। वो कुछ नहीं करते हैं मान लो, तब उन्हें जो मैं आपको टेलीग्राम पे डिटेल भेजूंगा उस डिटेल को अपना सेव करके रखना और एक बार मेल भी कर देना आप पीसीआई को, 2-3-4 बार मेल कर देना, ठीक है। और वो सारी चीजें दिखाना जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, और उनको बताना कि जब हमारे देश का जो 1948 का एक्ट है उसके सेक्शन 10 में ये बात जिक्र किया गया है कि आपके पीसीआई का अप्रूवल को मानना पड़ेगा। तो अगर आपका इंस्टीट्यूशन, आपका कॉलेज फार्मेसी कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आप भारत में हैं तो पीसीआई को ही फॉलो कर रहे हैं। पीसीआई ने ही अप्रूवल दिया है, राइट, यानी पीसीआई को आप मानते हैं और पीसीआई ने ही अप्रूवल हमें दिया है कि एनआईएस स्टूडेंट्स एलिजिबल है। तो आप बताइए आप क्या चाहते हैं? हम आपकी बात पीसीआई तक पहुंचाएं, आपकी बात वहां रखें, आपके ऊपर इंस्पेक्शन डालें जो सेक्शन 16 में दिया गया है, जो इंस्टीट्यूशन से अप्रूव्ड हैं, या आप हमें एडमिशन देते हैं? भैया हमारी कैरियर की बात है, हमें इसे मतलब नहीं कौन क्या कैसे है, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको तो आपको मानना पड़ेगा। अब ये भी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन वीडियो के एंड आते आते आपको सब क्लियर हो जाएगा कि आखिर कैसे स्ट्रगल के बाद हम इस जर्नी को यहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखिए, ये पीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिसमें इनके जो सर्कुलर्स हैं, जो जो अपडेट होते हैं यहाँ पर ये दे देते हैं, डेट बाय डेट होता है। मैं कुछ अपडेट आपको दिखाना चाहूँगा, हालांकि 2024 तक का है, हम बैक में लेके चलते हैं आपको और बैक में ले जाते हैं 2015 में, और 2015 में आपको बताते हैं कि क्या क्या केस रहा, उससे और बैक आपको ले जाते हैं 2007 की कहानी आपको समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि क्या कैसे हुआ है। 2016, 15, बैक 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 2004, 4, 4, 7, 7। ये देखिए, ये पॉइंट नंबर 8 अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है नेशनल ओपन स्कूल क्वालिफिकेशन इज नॉट अप्रूव्ड बाय पीसीआई। इस लाइन को आप ध्यान से देखेंगे जरा, इस लाइन को देखेंगे, नेशनल ओपन स्कूल क्वालिफिकेशन इज नॉट अप्रूव्ड बाय पीसीआई। और अगर आप डेट जरा देखेंगे ध्यान से यहां पर, तो ये डेट है, आप देखिए 13 जून 2007, यानी 2007 में जब हर बार जो कमिटी बैठती है, हर बार जो काउंसिल में मीटिंग होती है, उसमें यह बात रखा गया शुरू से ही कि भाई एनआईएस के स्टूडेंट्स को भी अप्रूवल दिया जाए। और ये बात सबसे पहले कब रखी गई? तो ये बात रखी गई थी, जो मीटिंग हुई थी 13 जून 2007 को जो हुआ था, उसमें यह था रखा जाए, पर पीसीआई का अप्रूव्ड नहीं हुआ, यानी 2007 में हम फेल हो गए, हम यहां पर नहीं जा पाए। आप चाहें तो इसको क्लिक करके यहां पर देख सकते हैं, क्लिक टू व्यू, आपको चीजें यहां पर कुछ दिख जाएगी। ये देखिए, मैं यहीं पर आपको सारा चीज क्लियर करके दिखा देता हूं कि 2007 में क्या हुआ था। देखिए ध्यान से, डेट लिखा हुआ है, ये 13/6/2007 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये देखिए पीसीआई का है। इस पीसीआई में इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ऑल इंस्टीट्यूशंस कंडक्टिंग अप्रूव्ड डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी, ठीक है। दूसरा कहा ऑल एग्जामिनिंग अथॉरिटीज यूनिवर्सिटीज कंडक्टिंग अप्रूव्ड डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी। और थर्ड पॉइंट लिखा ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स का लिखा था यहां पे, यानी ये सब्जेक्ट यहां पर था एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू डी फार्म कोर्सेज के बारे में लिखा था। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी, जैसे विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट सेंट्रल काउंसिल इट्स मीटिंग हेल्ड 7 and 8 अप्रैल 2007 हैज डिसाइडेड। तो जो मीटिंग हुई थी 7 और 8 अप्रैल 2007 में, उसमें कुछ बातें डिसाइड की गई थी। अब सुनिएगा, इसमें कुछ चीजें थी जो अप्रूव किया गया था, कुछ चीजें थी जो अप्रूव नहीं किया गया था। जैसे अगर मैं दिखाऊं, टू अप्रूव 12 ईयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड एग्जाम साइंस एकेडमिक स्ट्रीम विद फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो ये आपकी चीज का नहीं है। मैं सीधा आपको लेके आना चाहूंगा पॉइंट नंबर डी की ओर। पॉइंट नंबर डी की यहां बात करते हैं, तो पॉइंट नंबर डी को आप ध्यान से पढ़िए जरा, उसमें आपको यहां साफ साफ कुछ चीजें दिखेगी।
और वो चीज़ें क्या दिखेगी, ये दिखेगी कि ओपन स्कूल ऑफ एनी स्टेट, हर स्टेट का अपना ओपन स्कूल होता है ना। तो ओपन स्कूल ऑफ एनी स्टेट अंदर सब रेगुलेशन 5 ऑफ रेगुलेशन ऑफ 5 एजुकेशन रेगुलेशन 1991 एडमिशन डी फार्मा कोर्सेज के लिए नॉट टू अप्रूव। ये जो हुआ था 7-8 अप्रैल 2007 को मीटिंग हुआ था ना, उसमें रिजेक्ट कर दिया गया था NIS को, ओपन को। सो इन व्यू ऑफ डी अबव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस अर्लियर अप्रूव्ड बाय PCI एंड कन्वेड वाइड काउंसिल सर्कुलर अंडर रेफरेंस द सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मैथ नेशनल ओपन स्कूल न्यू दिल्ली। इसका भी एक जिक्र डी वाले पॉइंट में दिया गया है कि अगर आप NIOS से करते हैं तो भी आपको अप्रूवल नहीं मिला यहां पर। तो आप देख रहे हैं कि अभी जर्नी अभी चलेगी आगे। अभी 2007 के बाद हम 2009 में भी आएंगे, फिर से प्रयास किया गया कि इसको अप्रूवल दिया जाए। ठीक, अभी नेक्स्ट अब बैक आपको अब दिखाते हैं। अब मैं नेक्स्ट लेके आना चाहूंगा 2009 की तरफ। ठीक, अब ये पॉइंट नंबर 11 नोट करेंगे आप। पॉइंट नंबर 11 में लिखा है नेशनल ओपन स्कूल क्वालिफिकेशन इज नॉट अप्रूव्ड बाय PCI। यानी जो लड़ाई 2007 में लड़ी गई, लड़ाई लड़ने का मतलब है कि हम ये नहीं कोई डंडे लेकर लड़ रहे हैं, मतलब एक जर्नी है कि भाई लाइफ की बात है। सोचिए ना, जिन बच्चों ने 2007 में, 2006 में, 2000 उससे जितने ही पहले NIS से दिया, वो तो उस समय नहीं कर पाए ना फार्मेसी को लेकर, है ना। या 2009 में भी अगर अप्रूव नहीं हुआ, मान के चलो 2015 से अप्रूव हुआ, तो 2015 से पहले जितने स्टूडेंट्स उनका लाइफ तो खराब हो गया। यस और नो, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये लड़ाई तो करेंगे ये कि भाई इतने विद्यार्थियों के लाइफ की बात है। और अगेन ये डेट आप देख सकते हैं यहां पर 17/7/2009, 17 तारीख 7वां महीना 2009 में अप्रूवल नहीं मिला। तो 2007 फिर 2009 दोनों बार रिजेक्ट कर दिया गया। अब मैं आपको लेके आना चाहूंगा 2015 में। इसका भी मैं रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको बता देना चाहूंगा, आप एक बार देख सकते हैं इसको। ये देखिए, मैं क्लिक करके यहां पर आपको दिखा देता हूं, आप बिल्कुल देख सकते हैं इसको। देखो ये डेट देख रहे हो, 17/7/2009 और लिखा है स्पीड पोस्ट किया है। ये क्या लिखा है? ऑल इंस्टीट्यूशंस अप्रूव्ड 12 फॉर डी फार्मा वी फार्मा, ऑल इंस्टीट्यूशंस अप्रूव्ड बस 12(1) फॉर कंडक्ट ऑफ डी फार्मा बी फार्मा कोर्सेस। ये सारी चीजें लिखा है यहाँ पे। द काउंसिल हैज नॉट अप्रूव 10+2 फ्रॉम नेशनल ओपन स्कूल फॉर एडमिशन टू फार्मेसी कोर्सेस फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। ये ध्यान से पढ़ो इस वाले लाइन को। और इस वाले लाइन में साफ साफ लिखा है कि जो NIS है उसके लिए फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जो वहां पर सर्कुलर था उसी का डिटेल मैं केवल यहां पर आपको बता रहा हूं। अब आ जाते हैं बैक। अब इस डेट को ध्यान से देखिए, 30 तारीख 7वां महीना 2015। इसमें एक यहां पर फाइनली फिर से इस बात को रखा गया। और इस बात को जब रखा गया तो ये क्या चीज लिखी गई, देखिए यहां पे, एलिजिबिलिटी ऑफ ओपन स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस for admission in pharmacy courses for the purpose of registration as a pharmacist under the Pharmacy Act 1948 एलिजिबिलिटी फाइनली दे दी गई। और ये कब दी गई? यहां पर 30 तारीख 7वां महीना 2015 को। 7वां महीना मतलब जुलाई हो गया, मतलब 30 जुलाई 2015 को फाइनली एलिजिबिलिटी मिली, राइट। इसके ऊपर जो है, ये जो पॉइंट नंबर में पढ़ रहा हूं, ये 119 पढ़ रहा हूं, इसके ऊपर अगर 121 को देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है एलिजिबिलिटी ऑफ ओपन स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का एडमिशन जो है एलिजिबिलिटी दे दिया गया है एज ए फार्मासिस्ट के हिसाब से। और ये दिया गया है 7 तारीख 9वां महीना 2015 को। इसका एक बार मैं क्लिक करके दिखाना चाहूंगा यहां पर क्या यहां पर रहा है, देख लीजिए। और ये डॉक्यूमेंट आप उन्हें दिखा सकते हैं। ये तो साफ साफ दिख भी नहीं रहा है। खैर एनीवे, ये आप PCI के वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें देखिए कुछ चीजें यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे बहुत ब्लर है, ये क्लियर नहीं है। 7 सितंबर 2015 का है और इसमें सारी चीजें यहां पर मेंशन किया गया। आप इसको पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे दिया गया, सारी चीजें हैं, ठीक है। इसको जरूर पढ़ना है यहां पे, क्योंकि जून 2015 में
97th मीटिंग हुई थी। गिनती के हिसाब से 1949 के बाद से 97 जो होता है 97th मीटिंग हुई थी और उसमें इस बात को फिर रखा गया। तो क्योंकि पिछले 2 बार से जो है इसको नहीं लिया जा रहा था, तो तीसरी बार कैसे हो गया, हम ये आपको समझाना चाहेंगे थोड़ा सा कि जैसे पीसीआई ने अप्रूव कर दिया, तो पीसीआई का अप्रूव करने के बाद क्या सिस्टम क्या, इसको समझते हैं। देखिए, अगर इसे हम समराइज करें तो हमें यह समझ में आएगा कि 13/6/2007 को एनआईएस की एलिजिबिलिटी रिजेक्ट कर दी गई, अप्रूव्ड नहीं किया गया। 17 तारीख 7वां महीना 2009 को 2 साल बाद फिर से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर से जून 2015 में पीसीआई का 97th मीटिंग हुआ जिसमें इस बात को फिर से रखा गया और इस बार बड़े अच्छे तरीके से 1948 एक्ट का सेक्शन 10 का जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, 3rd पॉइंट, उसकी जिक्र की गई, उसके बारे में बताया गया। और यहां पर फाइनली 30 जुलाई 2015 को अप्रूव्ड कर दिया जाता है और पीसीआई खुद इसको एक पब्लिक नोटिस निकाल कर देता है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पीसीआई का पब्लिक नोटिस बताया था कि एनआईएस की एलिजिबिलिटी है। लेकिन ये नोटिस जो था वो पीसीआई का था। अब इसको एलिजिबिलिटी को सही तरीके से लाने के लिए उनको एनआईएस बोर्ड तक अपनी बात पहुंचानी थी। एनआईएस बोर्ड भी कैसे करे भाई, एनआईएस बोर्ड ऊपर जब तक ऑर्डर नहीं आएगा कैसे होगा। अब ध्यान समझिए, पीसीआई डायरेक्ट एनआईएस को नहीं भेज सकता है क्योंकि एनआईएस भारत सरकार द्वारा संचालित संस्था है। तो पीसीआई ने क्या किया, देखिए पीसीआई ने क्या किया, 10 जुलाई 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, सेंट्रल लेवल का हेल्थ डिपार्टमेंट है, वहां पर इन्होंने इस चीज को भेज दिया। मैं नोटिस बताऊंगा, वहां पर आपको दिखाऊंगा। जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस चीज को देखा कि पीसीआई ने अप्रूव्ड कर दिया है, तो 10 जुलाई को इन्होंने भेजा और 30 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एनआईएस बोर्ड को भेज दिया कि जी अभी अप्रूव्ड हो चुका है, अब आप इसको आगे बागडोर संभालिए। और उसके बाद एनआईएस बोर्ड ने 7 अगस्त 2015 को एक पब्लिक नोटिस दिया और पब्लिक नोटिस में यह बताया कि कैसे अब सारे स्टूडेंट एनआईएस के फाइनली एलिजिबल हैं सारे फार्मेसी कोर्सेज के लिए। सो ये लड़ाई जो आप देख रहे हैं, है ना, ये स्ट्रगल जो आप देख रहे हैं 2007 से लेकर 2015 तक का है और इसके बीच में जो बीच के नोटिस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद जो है यहां पर अगर आर्टिकल देखेंगे अमर उजाला का, तो अमर उजाला ने 15 अगस्त 2015 को एक आर्टिकल लिखा अपने न्यूज़पेपर में कि किस तरीके से एनआईएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं। मैं वो आर्टिकल आपको दिखाना चाहूँगा और ये सारे नोटिस भी आपको दिखाना चाहूँगा, चाहे ये वाला नोटिस हो, चाहे ये वाला नोटिस हो, चाहे ये वाला नोटिस हो। ये तीनों का तीनों नोटिस एक ही पीडीएफ में है जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा। इसके अलावा जो एनआईएस का प्रोस्पेक्टस है उसमें भी ये चीज़ें दी गई है। तो ये सब चीज़ें मुझे केवल इसलिए बताना पड़ रहा है कि केवल मुंह से आगे बता देंगे, ना आपकी बात को कोई मानेगा ना हमारी बात को मानेगा। लेकिन जब एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके पास नॉलेज होगा, चाहे एक्ट हो, चाहे वो सारे के सारे एविडेंस हो जो एक लंबे स्ट्रगल के बाद पूरा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं मना कर सकता है। ये देखिए, ये अमर उजाला का एक आर्टिकल है और ये आर्टिकल है अगस्त 15, 2015 का। और मैं एक बार फिर से कहूँगा, इस वीडियो में आपको जो बातें अच्छी लग रही है या आप बड़े खुश हो रहेंगे, सर ये चीज़ मेरे पास आ गई, हमें नहीं पता था, तो हमें मत थैंक्स करना। कमेंट सेक्शन में सुमित कुमार तिवारी को थैंक्स करना, क्योंकि सारा रिसर्च उनका है, सारी चीज़ें उनकी है, ये क्रेडिट उनको जाता है। मेरा बस इतना है कि मैंने इस पर स्टडी किया है, मैंने इसको सीक्वेंस से बनाया है, जानकारी मेरे पास पहले से थी, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैंने प्रॉपर वे में एक वीडियो बनाया है और आप तक इन्फॉर्मेशन दिया है, राइट। तो यहाँ पर देखिए 15 अगस्त 2015 की बात करें, 2015 की बात करें, इसमें साफ साफ लिखा है ओपन स्कूल से 12वीं पास करने वाले भी फार्मासिस्ट बन सकेंगे। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ओपन स्कूल से विज्ञान संकाय में 12वीं पास अभ्यर्थी को फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन पे लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। इसके अलावा काउंसिल ने ओपन स्कूल से 10+2 यानी 10+2 स्टूडेंट को फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल माना है। इस बारे में सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं काउंसिल के इस यह वीडियो विज्ञापन। तो ये देखिए, यहाँ पर पहले ओपन स्कूल से 12वीं पास अभ्यर्थी जो थे एलोपैथी, यानी कि जो एलोपैथी मेडिकल फील्ड है, फार्मेसी करने के लिए एलिजिबल नहीं थे। इसके चलते ओपन स्कूल से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ये 12वीं में अच्छे अंक लाने के बावजूद एलोपैथी में बी फार्मेसी करने से वंचित रह जाते थे,
बी फार्मा नहीं कर पाते थे। ओपन स्कूल से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी को इस समस्या को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के आगे उठाया गया, ठीक है, और इस तरीके से इनको एलिजिबिलिटी मिली। आगे यहां पर हम पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है केंद्र और राज्य सरकार के अधीन कई ओपन स्कूल संचालित है। देखिए क्योंकि क्या होता है, स्टेट लेवल पर भी होता है। सो नौकरी और अन्य निजी कारणों से रेगुलर पढ़ाई करने से वंचित रहने वालों के लिए ओपन स्कूल बेहतर विकल्प है। 8वीं 10वीं और 12वीं में फेल विद्यार्थी और इन कक्षाओं की परीक्षा में भाग नहीं ले सकने वाले लोग ओपन स्कूल से अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। सो रेगुलर स्कूलों से 10वीं और 12वीं पास करने वाले कई स्टूडेंट्स अंक प्रतिशत सुधारने के लिए ओपन स्कूल में दोबारा परीक्षाएं देते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। सो ये सारी चीजें लिखा है। वो पी पटियाल परीक्षा नियंत्रक हित तकनीकी भी हमीरपुर ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्य के ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं करने वाले छात्रों को एलोपैथी में फार्मेसी करने की मंजूरी मिल गई है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के इस निर्णय से हजारों युवाओं को बड़ी राहत मिली है। तो ये जो मैंने आपको पढ़ के बताया है, ये अमर उजाला का आर्टिकल है न्यूज़पेपर का, जिसको आप खुद भी देख लेंगे। डेट मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, 15 अगस्त 2015 में इस आर्टिकल को दिया गया था। आप इसको आसानी से आपको गूगल पे मिल जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा वो पीडीएफ जिसमें किस तरीके से पीसीआई ने उस चीज को अप्रूवल दिया, फिर वो भारत सरकार को भेजा, भारत सरकार ने फिर उसको एनआईएस को भेजा। तो यही वो पब्लिक नोटिस है जिसमें एनआईएस ने 7 अगस्त 2015 को ये बताया था नोटिफिकेशन में कि कैसे अब फार्मेसी कोर्सेज के लिए सारे के सारे क्या है, एलिजिबल हैं। बट मैं आपको इसके बैक में लेके आना चाहूंगा, और बैक में देखिए, इस नोटिस को ध्यान से देखिए, बैक में एकदम बैक में आ जाते हैं, और बैक में आने के बाद इसको देखते हैं। ये देखिए, ये है फार्मेसी काउंसिल्स ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल्स ऑफ इंडिया ने 10 जुलाई 2015 को एक मेल डाला, या एक कहिए कि आगे लेटर दिया बाई हैंड और ईमेल दिया। किसको दिया? तो इसने दिया श्री सतीश कुमार, अंडर सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, AHS सेक्शंस, निर्माण भवन, न्यू दिल्ली का है ये। और सब्जेक्ट था यहाँ पर एलिजिबिलिटी ऑफ एनआईएस लर्नर फॉर एडमिशन टू फार्मेसी कोर्सेस। इसलिए जितने भी एनआईएस के स्टूडेंट से डरेंगे नहीं, बल्कि मैं बता रहा हूँ इन एविडेंस के साथ में आगे बढ़ेंगे। ये आपका राइट है। वैसे भी यहाँ तक पहुंचने में बहुत लंबा समय रहा है। आप लोग चुप रह जाएंगे तो फिर आपका लाइफ आगे बढ़ने क्या फायदा फिर एनालिसिस करने का? फिर आप एनालिसिस बोलेंगे बेकार है, ऐसे है। कोई थर्ड पार्टी कैसे मना कर सकता है? जब भारत सरकार को लेटर लिखा था पीसीआई ने, और ये लेटर में साफ साफ चीजें जिक्र की गई थी, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। यहाँ पे देखो, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा एक एक पॉइंट यहां पर, इसको पढ़ो, ऐसे नहीं है। और अगेन मैं सुमित कुमार तिवारी का थैंक्स करना चाहूंगा, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इसको हमारे समक्ष रखा है। विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड एबव, इट इज इन्फॉर्म दैट द एबव साइटेड इश्यूज वाज कंसीडर्ड। देखिए 97 सेंट्रल काउंसिल पीसीआई का हुआ था, पीसीआई बता रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, हेल्ड इन जून 2015। एंड डिसीजन क्या लिया गया? तो डिसीजन कुछ इस तरह का लिया गया, यहां से डिसीजन स्टार्ट है, ये डिसीजन लिया गया है। तो डिसीजन क्या लिया गया है? तो जो डिसीजन ये लिया गया है कि द काउंसिल अर्लियर डिसीजन एनआईएस वाज रिव्यूड कीपिंग इन व्यू द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि बड़े लेवल पे लोग इंटरेस्ट ले रहे थे, इस बात को आवाज उठा रहे थे। सो वेयर थ्रस्ट इज गिवन टू स्किल डेवलपमेंट, द काउंसिल कंसिडर द इशू ऑफ अ स्टूडेंट हु हैव पास फ्रॉम ओपन स्कूल सिस्टम फॉर एडमिशन टू फार्मेसी कोर्सेस। द काउंसिल रिव्यूड इट्स पॉलिसी विद द condition that quality assurance in the standards of education should be maintained by all stakeholders, and if necessary evolve a mechanism for the same, such as the conduct of exit examination after the completions of D Pharma courses and before the registration of the candidate as pharmacist under the Pharmacy Act। ये बता रहा है कि भैया हमें सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ रहा है। जो 1948 का एक्ट था उसको ध्यान से देखा गया, क्योंकि इंडिया में बड़े लेवल पे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो फाइनली अप्रूव्ड किया गया इसको। डेट स्टूडेंट हु हैज पास, साफ साफ लिखा है, मैं सबको हटा देता हूं। डेट स्टूडेंट हु हैज पास फ्रॉम ओपन स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जैसे एनआईएस हो गया, या फिर स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गया, बी मेड एलिजिबल फॉर एडमिशन टू फार्मेसी कोर्सेस।
टू फार्मेसी कोर्सेज एज पर द कंसर्न्ड एजुकेशनल रेगुलेशन। सो एजुकेशन जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है। सो इट वाज फर्दर डिसाइडेड दैट एन एग्जिस्ट एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट विल बी रिस्पेक्ट ऑफ ऑल डी फार्म पास आउट स्टूडेंट। तो ये मेन पॉइंट आप खाली इतना समझिए कि इन्होंने एनआईएस के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में यहाँ डाला। अब जैसे ही ये लेटर पहुंचता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, वो क्या करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है यहाँ पे, वो क्या करते हैं इसको आगे प्रोसीड कर देते हैं एनआईएस को। देखो ध्यान से, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना, निर्माण भवन दिल्ली, 30 जुलाई 2015। ये क्या करते हैं, टू द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग A2425 इंस्टीट्यूट्स एरिया NH24 डाल दिया, ये भेज दिया नोटिस यहाँ पर, और यहाँ पर भेज दिया यहाँ पर एलिजिबिलिटी ऑफ एनआईएस लर्नर ऑफ फार्मेसी कोर्सेज। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने ये चीजें लिखी है यहाँ पर, मैं ये भी पढ़ के आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये भी पढ़ के आपको बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर सतीश कुमार ने यहाँ पर लिखा था। यहां लिखा आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू एनआईएस लेटर, एनआईएस लेटर करता है नंबर 26.3 2014 एनआईएस एसएस जो भी है डेटेड 25/6/14 ऑन द एबव सब्जेक्ट्स एंड टू से दैट, ये कहना है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई वाइड हिज लेटर नंबर दिस है ना, डेटेड 10 जुलाई को भेजा है मुझे, वो भारत सरकार बोल रही है, हैव इंटीमेटेड दैट द इश्यू ऑफ जो प्रॉब्लम चल रही थी एलिजिबिलिटी ऑफ एनआईएस लर्नर्स फॉर एडमिशन टू फार्मेसी कोर्सेज वर कंसीडर्ड बाय देम, उनको कंसीडर किया गया है। और उनकी जो मीटिंग हुई थी 97th सेंट्रल काउंसिल, ये कह रहा है एनआईएस बोर्ड को कि जो 97th मीटिंग हुई थी पीसीआई को उन्होंने कंसीडर किया है, और उस मीटिंग में उन्होंने जो साफ साफ 2015 मीटिंग हुई थी और एक डिसीजन लिया है यहाँ पे। सो द लेटर communicating this decision of PCI dated 10/7/2015 is enclosed her with, यानी कि ये जो मैं लेटर लिख रहा हूं इसके साथ में मैं एक और लेटर जो मुझे भेजा है पीसीआई ने वो भी मैं आपको दे रहा हूं। अब एनआईएस को भी कहेगा आप मुझे, ऐसे तो भारत सरकार की चीजों को मना नहीं कर सकता, बट फिर भी उन्होंने कहा कि देखिए जो मैं बता रहा हूं ये पीसीआई के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है, आप इसको फॉलो करना शुरू कर दो। मैं एक लेटर लगाता हूं जो नीचे लेटर लगा हुआ था। So NIS may examine the decision communicated by PCI and take further necessary action in the matter, इसको आगे एक्शन लिया जाए। In case of need they may liaise with PCI to sort out the issue, अगर कुछ इस तरह की चीजें होती है तो PCI से आगे बात कर सकते हैं आप डायरेक्ट। अब PCI डायरेक्ट NIS बोर्ड को नहीं भेज सकता है, PCI एक काउंसिल है जो भारत सरकार ने बनाया है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो अपना अपना तरीका है। तो भाई PCI ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को भेजा, भारत सरकार के डिपार्टमेंट को भेजा, और वो जो थे ऊपर लेवल का उन्होंने किसको भेज दिया, एनआईएस को भेज दिया, और ये कहा आगे से कुछ भी होता है तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं पीसीआई से बातचीत करके अगर कुछ ऐसा आपको लगता है तो। खैर एनीवे, अब उसके बाद एनआईएस के पास जैसे ही पहुंचा, देखो किस डेट में पहुंचा यहाँ पे 30 जुलाई, और उसके बाद एनआईएस ने एक पब्लिक नोटिस यहाँ पर निकाल दिया। जुलाई के बाद अगस्त आता है, 7 अगस्त को एनआईएस ने एक बढ़िया सा पब्लिक नोटिस निकाला और इसमें सारी चीजों को क्लियर कर दिया। ये देखो, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 एज इट्स 97 सेंट्रल काउंसिल मीटिंग। अब इतने बच्चों को थोड़ी नहीं पता था भाई, आप एनआईएस की नोटिस पढ़ रहे, इसके पीछे क्या हुआ इतना एनआईएस थोड़ी बताएगा, तो मैं अपनी वीडियो में इतना बता रहा हूं, इतना कोई थोड़ी आपको बताएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ नहीं हुआ। सो सेंट्रल काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन जून 2015, तो शॉर्ट में बता रहे हैं कि 2015 में जो पीसीआई की 97वां मीटिंग हुआ था, हैज डिसाइडेड टू अप्रूव द एलिजिबिलिटी ऑफ ओपन स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर द एडमिशन टू वेरियस फार्मेसी कोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट अंडर एक्ट फार्मेसी एक्ट 1948। मैं बता रहा हूं फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 10 में जाएंगे, सेक्शन 10 आपको चैप्टर 2 में मिलेगा, मैं आपको पीडीएफ दिखा दूंगा। बहुत सारे चैप्टर हैं 1948 एक्ट का, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो उसमें चैप्टर 2 के पॉइंट नंबर 10 में अगर आप जाएंगे तो वहां पर कई सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन वहां देखने को मिल रहा है यहाँ पर। सो दिस इज इन परसिस्टेंस ऑफ फार्मेसी काउंसिल्स ऑफ इंडिया, रेफरेंस नंबर दिस जो हमें भेजा गया है पीसीआई का, और इस तरह से है, ये कॉपी इनक्लोज है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज इश्यू विद द अप्रूव ऑफ द कंपनी। तो एनआईएस ने जो पब्लिक नोटिस निकाला तो इसके साथ में एक काम और उन्होंने किया कि इतना डिटेल, मतलब आप खुद समझे या जो समझे, 2 लेटर नीचे लगा दिया। तो ये पीडीएफ है पूरा का पूरा, ये वही पीडीएफ है जो एनआईएस की तरफ से है।
आप समझ में आ रहा है? तो एनआईएस ने पब्लिक को दे दिया, और एनआईएस का जो प्रोस्पेक्टस है उसको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वहां भी ये पीडीएफ आपको दिखाई देगा। अब आइए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करा देता हूं 1948 एक्ट के कौन सा सेक्शन कहां पर है। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये फार्मेसी एक्ट 1948 है, जिसमें ये सारी चीजें यहाँ सेक्शन दिया गया। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन है केवल, तो उसमें लिखा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट एंड इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें लिखी है। चैप्टर 2 के आपको पॉइंट नंबर 10 सेक्शन 10 में आना है। देखिए अगर इस 10 में आते हैं एजुकेशंस रेगुलेशंस यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था 12 में अप्रूव्ड कर सकता है कोर्सेज को, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अगर आप 13 की बात करते हैं तो विड्रॉ कर सकता है ना। इसके अलावा 14 की बात क्वालिफिकेशन ग्रांटेड कर सकता है आउटसाइड टेरिटरी, यानी कि भारत से बाहर भी कोई पढ़ सकता है यहाँ पर। इसके अलावा 15 में देखेंगे तो 15A में द सेंट्रल रजिस्टर है यहाँ पर, और 16 में जो है क्या कर सकता है, इंस्पेक्शंस कर सकता है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशन रेगुलेशन, और इसका डिटेल आपको नीचे मिल जाएगा। और ये पीडीएफ जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां पर आप उसको डाउनलोड कर लेना, राइट। सो आपने देखा किस तरीके से जो है सुमित कुमार तिवारी उनकी मेहनत रंग लाई, और वो पिछले 1.5 महीने से मुझसे पूछ रहे थे। एक वीडियो और मैंने डाला था एनआईएस की वैल्यू के ऊपर, जो काफ़ी अच्छा खासा व्यू गया, उसमें भी आप देख सकते हैं वो जो नोटिस था वो उन्हीं का था। तो आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आपको क्या करना है, आपको अपने मेल से मेल कर देना है। आप एनआईएस को मेल कर दीजिए, पीसीआई को मेल कर दीजिए, और वही काम सुमित कुमार तिवारी ने किया। और वो जो चीज़ें उनके पास आई उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया, और साथ में कुछ जानकारी इकट्ठा किया। तो उनका एक कहना था कि सर जैसे मैं इस समस्या को झेल रहा था कि एनआईएस से 12th करने के बाद भी हमें जो है कोर्सेस फार्मेसी या बाकी चीज़ें में नहीं लिया जा रहा है, ऐसे ना जाने कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनके साथ ये चीज़ें चल रही होंगी। तो कहा सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे पास तो कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है नहीं, क्योंकि आपका एक प्लेटफॉर्म है और आपकी आवाज़ और आपकी बात सारे स्टूडेंट्स के बीच में पहुंचेगी। सो इसीलिए जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो सब तक पहुंचाइए। तो मैं अगेन कहूंगा, अगर आपको थैंक्स कहना है तो कमेंट में उनको कहिए, सुमित कुमार तिवारी को, जो इतनी मेहनत से आपके लिए रखा है। ये वीडियो पूरे यूट्यूब पर एनआईएस में बात करो, एनआईएस के किसी भी चैनल पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मुझे भी इतना रिसर्च करने का टाइम नहीं था, और ये अपने आप में स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि जिन लोगों को भी लगता है ना, जिन लोगों को भी लगता है कि वो अपनी मनमानी करेंगे और ये सारी जानकारी छुपा देंगे और विद्यार्थी को एडमिशन नहीं देंगे, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी हो, चाहे सरकारी कॉलेज हो, कोई भी हो, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स के पास ये सारी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो अपनी बात रख सके। देखते हो कई बार पुलिस थाने में मनमानी पुलिस वाले करते हैं, वकील के सामने नहीं करेगा, क्योंकि वो सारे नियम कानून जानता है, वो एकदम शांत हो जाएगा। तो वैसे ही अगर आपको नियम कानून पता होगा तो आप एकदम राइट वे में राइट काम कर पाएंगे। बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, बहुत स्टडी मैंने किया है, क्योंकि एक एक पार्ट इसका इंपॉर्टेंट था और हर कड़ी को बड़ी ध्यान से हमें पढ़ना पड़ा। उसके बाद एक एक इन्फॉर्मेशन को आपके पास लेकर आए हैं। तो लास्ट में बस इतना कहेंगे कि अगर आप डी फार्मा करना चाहते हैं, आप बी फार्मा करना चाहते हैं, आप एम फार्मा करना चाहते हैं, और अगर आपने एनआईएस से 10+2 किया है तो आप एलिजिबल हैं। आपको एलिजिबिलिटी से कोई मना नहीं कर सकता है। और अगर कोई प्राइवेट कॉलेज या इंस्टीट्यूशन मना करता है तो आप नोटिस के रूप में या मेल के रूप में पीसीआई को आप अगर कोई मना कर रहा है तो समझ रहे हो किसको चैलेंज कर रहा है? आपको चैलेंज नहीं कर रहा है, वो चैलेंज कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, क्योंकि उसने खुद नोटिस दिया था भारत सरकार के उस डिपार्टमेंट ने एनआईएस को। ये तीनों को चैलेंज कर रहा है, कोई मना कर रहा है तो वो पीसीआई को चैलेंज कर रहा है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट को चैलेंज कर रहा है और एनआईएस बोर्ड को चैलेंज कर रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि इन तीनों से बड़ा कोई कॉलेज इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट कोई भी कॉलेज वगैरह होगा। तो इसी के साथ इसको यहीं पर ओवर करेंगे। उम्मीद करेंगे जानकारी आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बाकी आप लोग जैसा कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई तो मैं एक अलग वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। मुझे मालूम है वीडियो बहुत बड़ा है, पार्ट बाय पार्ट करके छोटे छोटे और मैं लेकर आता रहूंगा अगर आप लोगों की डिमांड रही तो। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।